नमस्कार। बोधलोक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान गणितज्ञ की जिन्होंने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के गणित की दुनिया ही हिला दी। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो भारत के एक छोटे से शहर में बैठा बिना किसी बड़ी डिग्री के गणित के ऐसे ऐसे नियम लिख रहा था जिन्हें देखकर दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेसर हैरान रह गए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये सच्ची कहानी है श्रीनिवास रामानुजन की। वो इंसान जो अनंत को जानता था। चलिए आज उनके इस अविश्वसनीय सफर पर चलते हैं। रामानुजन के लिए नंबर सिर्फ हिसाब किताब की चीज नहीं थे। जैसा कि उनका ये कहना है, हर फॉर्मूला, हर इक्वेशन भगवान का एक ख्याल था। ये जो गहरी आध्यात्मिक सोच थी, ये सिर्फ उनके जीवन का एक हिस्सा नहीं थी, बल्कि यही उनकी अद्भुत प्रतिभा का स्रोत थी। यही उनके असाधारण सफर की असली ताकत थी। तो सवाल ये है कि बहुत ही मामूली हालातों में पला बढ़ा एक लड़का आखिर गणित का शहंशाह बना कैसे? ये समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। आइए उनके बचपन में झांकते हैं और उनकी इस असाधारण प्रतिभा की पहली चिंगारियों को देखते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये विरोधाभासों से भरी एक कहानी कहती है। सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में वो लड़का कॉलेज लेवल की गणित हल कर रहा था, लेकिन साथ ही अपने कॉलेज के एग्जाम में फेल हो रहा था। क्यों? क्योंकि गणित के अलावा उससे कुछ और सूझता ही नहीं था। एक ऐसा जीनियस जो अपने जुनून और गरीबी की कठोर हकीकत के बीच फंस गया था। और यही बात रामानुजन की जिंदगी का सार है। एक तरफ दुनिया थी जो डिग्रियों और सर्टिफिकेट्स को देखती थी, और दूसरी तरफ रामानुजन का दिमाग था जो गणित के उन आयामों में घूम रहा था जिनके बारे में दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेसरों ने सपने में भी नहीं सोचा था। मद्रास में क्लर्क की नौकरी करते हुए रामानुजन जानते थे कि उनकी नोटबुक में जो खजाना छिपा है उसे यूं ही दबाकर नहीं रखा जा सकता। तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने खत लिखा, मानो गणित के चमत्कारों से भरा एक संदेश, जिसे बॉटल में बंद कर समंदर पार गणित की दुनिया के दिल यानी इंग्लैंड के कैम्ब्रिज भेज दिया। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये कितनी दिलचस्प है। रामानुजन और G.H. हार्डी, दो अलग अलग ध्रुव। एक भारत का गुमनाम क्लर्क, दूसरा कैम्ब्रिज का शहंशाह। एक का विश्वास अपनी सहज बुद्धि और अंतर्ज्ञान में, तो दूसरे का हर चीज के लिए पक्के सबूत और प्रॉफ में। इन दो दुनियाओं का टकराना तो तय था। जरा सोच कर देखिए, आप G.H. हार्डी हैं, दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों में से एक। आपको भारत के किसी अनजान क्लर्क का एक खत मिलता है जो अजीब अजीब बिना सबूत वाले फॉर्मूलों से भरा है। दूसरे प्रोफेसर्स उस खत को पहले ही रद्दी की टोकरी में डाल चुके थे, लेकिन हार्डी को कुछ और दिखा। उन लाइनों के बीच उन्हें सिर्फ गणित नहीं, बल्कि एक ऐसी मौलिक प्रतिभा नजर आई जिसने उन्हें चौंका दिया। हार्डी के ये शब्द उनकी हैरानी को पूरी तरह बयां करते हैं। वो समझ गए थे कि ये थ्योरम इतने अनोखे और इतने कल्पनाशील थे कि ये झूठे हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि इन्हें गढ़ने की, इन्हें बनाने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो किसी दूसरी एक उच्च गणितीय दुनिया से कोई संदेश आया हो। न्योता तो आ गया था, दुनिया के दरवाजे खुल चुके थे, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी, और वो थी उनकी आस्था। एक कट्टर ब्राह्मण परिवार के लिए समंदर पार करना पाप माना जाता था। तो अब सबसे बड़ी चुनौती गणित नहीं थी, बल्कि अपनी परंपरा और अपनी किस्मत के बीच का संघर्ष था। उनकी माँ इस यात्रा के सख्त खिलाफ थीं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो तर्क से परे है। कहते हैं कि उनकी माँ को एक सपना आया जिसमें कुल देवी नामागिरी ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि वे अपने बेटे को उसकी मंजिल तक जाने से न रोकें। यही वो दैवीय इशारा था जिसने आखिरकार रामानुजन के लिए इंग्लैंड का रास्ता खोल दिया। कैम्ब्रिज पहुंचना एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था। ठंडा मौसम, बिल्कुल अलग खाना, और सबसे बढ़कर गणित करने का एक बिल्कुल नया तरीका। यहीं से विज्ञान की सबसे दिलचस्प साझेदारियों में से एक की शुरुआत हुई। हार्डी ने रामानुजन के अंतर्ज्ञान की जंगली नदी को सबूतों की अनुशासित नहरों में मोड़ने की कोशिश की, पर इस बात का भी ध्यान रखा कि उनकी प्रतिभा की वो जादुई आग कहीं बुझ न जाए। अकेलेपन और बिगड़ती सेहत के बावजूद यही वो दौर था जब रामानुजन की प्रतिभा आखिरकार दुनिया के मंच पर सूरज की तरह चमकी। कैम्ब्रिज उनके सामने झुक गया, और वो पहचान जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी, सम्मान की लहर बनकर उन तक पहुंची। इन सम्मानों को देखिए जरा, ये सिर्फ टाइटल नहीं है, ये एक अविश्वसनीय जीत का प्रतीक है। वही अकेडमिक दुनिया जिसने कभी उन्हें नजरअंदाज किया था, अब उन्हें अपना मानकर जश्न मना रही थी।
मद्रास का वो साधारण क्लर्क अब कैम्ब्रिज के गलियारों में एक किंवदंती, एक लेजेंड बन चुका था। अब आती है गणित के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक। बीमारी से कमजोर होने के बाद भी रामानुजन का दिमाग संख्याओं का खेल का मैदान बना हुआ था। जब हार्डी उनसे मिलने आए और बातों बातों में कह दिया कि उनकी टैक्सी का नंबर 1729 बड़ा ही बोरिंग नंबर है, तो रामानुजन की आंखों में एक चमक आ गई। जहां हार्डी को कुछ नहीं दिखा, वहां रामानुजन को जादू नजर आया। रामानुजन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं हार्डी, ये एक बहुत ही दिलचस्प संख्या है। ये सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो घनों यानी क्यूब्स के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है, और यही है मशहूर हार्डी रामानुजन नंबर। इंग्लैंड ने उन्हें शौहरत तो दी, लेकिन उनका शरीर छीन लिया। वो एक हीरो बनकर भारत लौटे, लेकिन ये एक दुख भरी जीत थी। एक तरफ गणित की दुनिया में उनका नाम अमर हो रहा था और दूसरी तरफ उनका शरीर उनका साथ छोड़ रहा था। उनके जीवन का आखिरी और सबसे दिल दहला देने वाला अध्याय शुरू हो चुका था। सिर्फ 32 साल की उम्र में 26 अप्रैल 1920 को उनका देहांत हो गया। लेकिन उनकी मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि कई मायनों में ये उनकी सच्ची अथाह विरासत की खोज की बस एक शुरुआत थी। उनकी मृत्यु के दशकों बाद एक खजाना मिला, उनकी खोई हुई नोटबुक। इसमें मौजूद फॉर्मूले इतने एडवांस थे कि उन्होंने गणित की दुनिया में तहलका मचा दिया। उनके मॉक थीटा फंक्शंस जैसे सिद्धांत, जो उन्होंने अपनी मृत्युशैया पर लिखे थे, इतने गहरे हैं कि आज भी गणितज्ञ उन्हें पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब आज इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि रामानुजन के फॉर्मूले सिर्फ कागज पर नहीं हैं, वे अचानक से आज की साइंस के सबसे एडवांस क्षेत्रों में सामने आ जाते हैं। ब्लैक होल के व्यवहार की व्याख्या करने से लेकर स्ट्रिंग थ्योरी तक, जो ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करती है। उनका जन्मदिन 22 दिसंबर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो सपने देखने वालों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करता है। ये पंक्ति उनके पूरे जीवन के संदेश को बयां करती है। गरीबी, बीमारी और सामाजिक बाधाओं के बावजूद उन्होंने सिर्फ अपने जुनून और हिम्मत के दम पर अपने सपनों को सच किया और गणित के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। रामानुजन की कहानी हम सभी से एक सवाल करती है, जब जुनून अटूट लगन से मिलता है तो वाकई क्या हासिल किया जा सकता है? एक धूल भरे गांव से अमरता के सितारों तक का उनका ये सफ़र इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम जो सीमाएं देखते हैं वे अक्सर सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं। उनकी विरासत हम सभी के लिए एक कभी न खत्म होने वाली प्रेरणा है।